ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के सप्तम अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हमारा 20वां श्लोक चल रहा है। 20वें श्लोक में भगवान ने उन व्यक्तियों के विषय में बताया जो भगवान की शरण ना लेकर अन्य देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। कारण क्या है अन्य देवी देवताओं की शरण में जाने का? क्योंकि अनेक अनेक प्रकार की कामनाओं ने उनके ज्ञान का हरण कर लिया है। कामैस्तैस्तैहृतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमम् आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। कामैस्तैहृतज्ञाना, तै का मतलब उन कामनाओं ने, अर्थात अनेक अनेक प्रकार की कामनाओं ने उनका जो ज्ञान है वो हरण कर लिया है। इसलिए वो प्रपद्यन्ते अन्य देवता, भगवान को छोड़कर अन्य देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। तम तम नियमम आस्थाए, अब उन देवताओं की पूजा करने की जो विधि है, उपासना की जो पद्धति है, वो नियम को धारण करते हैं। उन नियमों को धारण करके प्रकृत्या नियता स्वया, अपनी प्रकृति के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार उस देवता का चयन करते हैं। कौन से देवता की शरण में जाएंगे ये उनका स्वभाव बताएगा। यदि वो सात्विक है तो सात्विक देवता, यदि वो राजसिक है तो यक्ष और राक्षस, और यदि तामसिक हैं तो भूत प्रेत की सेवा करेंगे, भूत प्रेत की शरण में जाएंगे। तो प्रपद्यन्ते अन्य देवता, यहां पर बात कर रहे हैं अन्य देवताओं की शरण में जाना। तो कामनाओं की पूर्ति करने के लिए उनको भगवान की शरण न लेकर अन्य देवी देवताओं की शरण लेते हैं। जैसे जो कामना रूप से संबंधित है, आंख से संबंधित है, तो वो नेत्रों के जो देवता हैं सूर्य, उसके पास जाएंगे। अगर वरुण देव से संबंधित है, रसना से, जीवा से, तो वरुण देव के पास जाएंगे। त्वचा से संबंधित है, वायु देवता के पास जाएंगे, क्योंकि वायु देवता स्पर्श के वो हैं, अधिष्ठात्र देवता हैं त्वचा के। तो भगवान को छोड़कर इधर उधर सबका आश्रय लेते फिरेंगे, कभी ये देवता कभी वो देवता, क्योंकि और कामनाएं तो है ही अलग अलग प्रकार की। तो इस प्रकार उन्हें अनेक अनेक देवताओं के शरण में जाना पड़ता है। धन का देवता अलग है, नौकरी का अलग है, रोग निवारण का अलग है, विवाह करने का अलग है, संतान उत्पत्ति कराने का अलग है। तो इसका मतलब है उनका कोई अनन्य देवता नहीं है कि एक ही देवता से अपने सब काम करा रहे हैं।
जिसके पास काम निकलेगा उसी के पास जाएंगे, उसी की पूजा करने लगेंगे। 9 ग्रह हैं, सबको संतुष्ट करना चाहते हैं, कभी शनि को, कभी मंगल को, कभी राहु को। जिसकी दशा महादशा चल रही होती है उसको संतुष्ट करते हैं। कुछ कामनाएं पुत्र से पूरी होंगी, कुछ पिता से पूरी होंगी, कुछ पत्नी से, कुछ मित्रों से, है ना। और बाहर का जो हमारा मालिक है उससे भी कुछ कामनाएं पूरी होंगी। सारी जिंदगी भागते रहते हैं हम लोग, हाथ में कुछ नहीं लगता, और जो लगता है वो भी नश्वर है, क्योंकि सारे देवी देवता अपने अपने विभागों के इंचार्ज हैं, अपने अपने पोर्टफोलियोज के। यदि हनुमान जी से कहेंगे कि मेरा विवाह करा दो, तो वो कहेंगे मैं स्वयं बाल ब्रह्मचारी हूं, तुम्हारा विवाह कैसे कराऊंगा। हनुमान जी अलग प्रकार के देवता हैं। एक कथा है कि जो जिस चीज का मालिक है वो उसको उसी चीज को दे सकता है। इसलिए अनंत कथाएं, अनंत कामनाएं होने के कारण वो व्यक्ति इधर उधर भटकने लगता है। जिसने जो कह दिया वही उपाय करने लगता है वो। तो उसको ये बात समझ में नहीं आती है कि सारी कामनाओं की पूर्ति कृष्ण कर सकते हैं, ये बात समझ में नहीं आती है। उनके पास यदि जाएगा तो सारी कामनाएं पूरी हो जाएंगी अपने आप। 3 प्रकार से लाभ ही लाभ है कृष्ण की शरण में जाने का। एक तो जो कृष्ण की शरण में जाएगा उसको किसी और अन्य देवी देवता पास जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारे उन्हीं के अंडर में आते हैं। दूसरा, कृष्ण जो है परम करुणामय भी हैं, उनके पास यदि वो जाएगा तो फिर नरक के दर्शन भी नहीं करने पड़ेंगे उसको। अन्यथा कामनाओं को नरक का द्वार बताया है भगवान ने यहां पर। तो जो कामनाएं हम भगवान से पूरी ना करा के अन्य देवी देवताओं से पूरी करा रहे हैं, वे हमारे लिए कभी भी कल्याणकारी नहीं हो सकती। वो हमको अधोगति पर ही ले जाएंगी, और अधोगति मतलब क्या, नरक ले जाएंगी हमको। और कृष्ण कभी भी उस, तीसरी बात, कृष्ण कभी भी उस कामना को पूरा ही नहीं करेंगे जो हमारा अनिष्ट करेगी, कारण वो हमारे सुहृद हैं। भगवान ने गीता में कितनी बार तो कहा है कि मैं तुम्हारा सुहृद हूं, मैं तुम्हारा सुहृद हूं, मुझे जानो, मुझे पहचानो। तो वही कामना पूरी करेंगे जो हमारे लिए अनिष्टकारी नहीं है। इस प्रकार से 3 लाभ हैं जो कृष्ण की शरण में जाने से हमको मिलते हैं। कामनाएं पूरी होंगी, कामना के पूरे होने पर हमको नरक जाने का खतरा भी नहीं है, और वही कामना पूरी होगी जो हमारा कल्याण करेगी, जो हमारे लिए अनिष्टकारी नहीं होगी। ये 3 प्रकार के लाभ हैं कृष्ण की शरण में जाने के। अब आगे हम बात करते हैं तम तम नियमम आस्थाय। अनेक देवी देवताओं की पूजा के लिए अलग अलग प्रकार के नियम बताए गए हैं वेदों में, शास्त्रों में। अनुष्ठान करने की विधि सबकी अलग अलग है। शनि की पूजा कैसे करनी है, भैरव की कैसे करनी है, शिव जी की कैसे करनी है, देवी की कैसे करनी है, दुर्गा की, सबका विधान है अलग अलग। अब उसी विधान को फॉलो करना पड़ेगा, एज इट इज उसी विधान को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि यदि हम उनका वो विधान फॉलो नहीं करेंगे तो प्रसन्न नहीं होंगे हमसे। तो इस प्रकार देवी देवताओं के शरण में जाने से हमारी कितनी हानि है, एक बार हम उसके ऊपर भी दृष्टिपात करते हैं। कृष्ण की शरण में जाने से हमें 3 प्रकार के लाभ थे। एक तो हमें भटकना नहीं पड़ेगा, एक हमें नरक नहीं जाना पड़ेगा, और एक हमारे को कभी भी अनिष्टकारी कामना हमारी पूरी नहीं करेंगे कृष्ण। ये लाभ थे। अब इनका नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि यदि हम देवी देवताओं की शरण में जा रहे हैं, इसका मतलब यह हुआ कि हमने अपनी विवेक शक्ति को खो दिया है। कामैस तेई तेई हृत ज्ञाना, ज्ञान के ऊपर कामना का रंग चढ़ गया है। ये सबसे बड़ा नुकसान हमारा। दूसरा, अन्य देवी देवताओं की शरण लेनी पड़ रही तो उनकी प्रसन्नता के लिए अनेक अनेक प्रकार के नियम पालन करने पड़ेंगे। तीसरा, यदि हम उस प्रकार का नियम पालन करने पड़े
तो और वो नियम हमेशा ही सात्विक नियम नहीं होते। वो नियम जो हैं, क्योंकि अगर राजसिक यक्ष और राक्षस की पूजा कर रहे हैं, भूत प्रेत की पूजा कर रहे हैं, तो जो नियम धारण करने पड़ेंगे वो नियम भी सात्विक नियम नहीं होंगे। अब जब हम इस तरह के राजसिक और तामसिक नियमों का पालन करेंगे तो हमारे संस्कार दूषित हो जाएंगे, क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं उसका संस्कार पड़ता है हमारे चित्त के ऊपर। तो हम उसके लिए जो भी यज्ञ, दान, तप इत्यादि जो भी करेंगे उनके अनुसार विधि विधान पूर्वक, तो उससे हमारे चित्त के संस्कार जो है वो दूषित हो जाएंगे और वो आगे अनेक अनेक जन्मों तक हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो हमारा चित्त के संस्कार दूषित होना, यह भी तीसरा एक नुकसान है, हानि है हमारी। और सबसे बड़ी बात, यदि विधि पालन में कहीं कोई त्रुटि हो जाएगी तो विपरीत फल मिलता है। यदि मान लीजिए मंत्र के उच्चारण में कहीं कोई त्रुटि हो गई, कोई गलत उच्चारण हो गया, तो जो फल मिल रहा था उसका उल्टा फल भी मिल सकता है। अथवा अगर बीच में ही यज्ञ रोकना पड़ा तो भी उसका प्रत्यवाय दोष लगेगा कि आपने संकल्प किया था कि ये पूजा करोगे और आपने नहीं की, तो आपको दोष लगेगा। सत्यनारायण की कथा हम लोग जानते हैं। सत्यनारायण की कथा में उसने संकल्प किया, मैं संकल्प कि सत्यनारायण की कथा करूंगा करूंगा करूंगा, और जब की और बाद में अंतिम में प्रसाद नहीं लिया तो उसका हानि हो गई, उसका दोष लग गया। तो ये 4 प्रकार की हानियां हैं हमको अन्य देवी देवताओं की शरण में जाने से। नंबर 1, ज्ञान के ऊपर कामना का रंग चढ़ गया। नंबर 2, उनके नियमों के अनुसार हमें अनेक अनेक प्रकार के नियम धारण करने पड़ रहे हैं। नंबर 3, नियम जो हैं वो जैसे भी नियम हैं उसके अनुसार ही हमारे संस्कार भी दूषित हो रहे हैं। नंबर 4, यदि त्रुटि कुछ हो गई विधि विधान के अंदर तो हमको विपरीत फल मिलेगा। त्रुटि हो गई या बीच में अधूरा छूट गया तो हमको उसका विपरीत फल मिलेगा। ये 4 प्रकार के दोष हैं जो हम अन्य देवी देवताओं की पूजा में हमको भोगने पड़ेंगे। इतनी हानि है, फिर हम जाते क्यों हैं? कारण क्या है इसका? प्रकृत्या नियता स्वया। हमारा जो स्वभाव है, जब हमारा ज्ञान आच्छादित हो गया तो फिर हमारी प्रकृति जो है वो हमको नियंत्रित करेगी। हम अपने स्वभाव को, यदि मान लीजिए हमारा स्वभाव है कुछ, हम स्वभाव को अपने ज्ञान के द्वारा बदल सकते हैं। यही है ज्ञान का, तत्व ज्ञान का जो लाभ, कि यह हमको हमारा स्वभाव को बदलने तक में हमारी मदद करता है। यदि हमें किसी वस्तु के विषय में पक्का ज्ञान है, बुद्धि एकदम निश्चित बुद्धि है, तब हम अपने स्वभाव के विपरीत जो हमको सद्मार्ग पर ले जाए, जो भगवान की ओर ले जाए, वो भी हम कर सकते हैं। क्योंकि भगवान की ओर चलने में हमारा स्वभाव कभी आड़े नहीं आएगा यदि हमको तत्व ज्ञान है। ये बात समझ लिए अच्छी तरीके से। दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। भगवान की ओर हमें चलने से, भगवत सम्मुख होने से हमारा स्वभाव हमारे आड़े नहीं आएगा। कंडीशन क्या है? यदि हमें तत्व ज्ञान है, हम स्वतंत्र हैं। अन्यथा यदि हमारा विवेक ढका हुआ है, तब हम जो हैं स्वभाव के परवश हैं, और स्वभाव के परवश होकर उस देवी देवता के पास हम जाएंगे, शरण लेंगे उसकी। जैसा हमारा स्वभाव है वैसा ही देवता होगा। यद्यपि कहा गया है कि ज्ञानी पुरुष भी स्वभाव के परवश है, निग्रह किम करिष्यति, लेकिन तो भी भगवत मार्ग पर चलने के लिए, भगवत सम्मुख होने के लिए, भगवान की शरण लेने के लिए सब स्वतंत्र हैं। अर्जुन ने भगवान की शरण ली ना।
अर्जुन को भगवान ने कहा था कि तुम अपने स्वभाव के परवश हो, तुम्हें युद्ध तो करना ही पड़ेगा, लेकिन युद्ध करना पड़ेगा इसका यह मतलब कदापि नहीं है कि वो भगवान की शरण नहीं ले सकते। भगवान की शरण उन्होंने ले ली। तो इस प्रकार से स्वभाव जो है हमारा कार्य करता है। स्वभाव का मतलब है स्वस्य भाव इति स्वभाव। स्वस्य भाव जो हमारा अपना भाव है, पर्सनल, ये हमारा स्वभाव बनता है संस्कारों से। हमारे जो पूर्व जन्म के संस्कार हैं, जिनको प्राक संस्कार बोलते हैं, तो अब यदि हम संस्कारों के परवश हैं तो क्या हम कुछ नहीं कर सकते? क्या हम फिर हाथ पर हाथ बैठे रहें, हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहें? ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसलिए हमें करना क्या है? करना है हमको अपने आधुनिक संस्कारों को पुष्ट करना है। हमें वही संस्कार, अब उन्हीं संस्कारों का निर्माण करना है जो हमको भक्ति की ओर ले जाएं, भगवान की ओर ले जाएं। उन्हीं को प्रबल बनाना है। अब कैसे बनेंगे ये संस्कार हमारे? इसके लिए फिर हम लोग 3 बातें हमको करनी पड़ेंगी। नंबर 1, जो कुछ भी हम चेष्टा करते हैं शरीर से, यदि हमारी उसके अंदर आसक्ति है तो हमारे को संस्कार बन जाएंगे उसके। ये बात एक सिद्धांत वाली बात हो गई। जो कुछ भी शरीर से हम चेष्टा कर रहे हैं, यदि उस चेष्टा में, उस कार्य में हमारी आसक्ति है तो हमारे संस्कार बनेंगे। अब इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए हमें करना क्या है? हमें करना है संसार के जितने भी कार्य हैं उनको अनासक्त भाव से करें, कर्तव्य समझकर। अपने बच्चों का लालन पालन करना है, अपने माँ बाप की सेवा करनी है, नौकरी करनी है, घर का ध्यान रखना है, बीवी बच्चों का ध्यान रखना है, ये सब करे, मगर उसके अंदर जरा भी उसकी आसक्ति ना हो, आवेश ना हो, आवेश पूर्वक ना करे, तटस्थ भाव से, कर्तव्य समझकर। जैसे ऑफिस के अंदर हम लोग काम करते हैं ना, अगर ऑफिस के अंदर रात को आग लग जाए तो जब आप सुबह ऑफिस जाएंगे तो आपको ऑफिस की चिंता नहीं होगी, आपको चिंता होगी कि मुझे इस महीने की सैलरी भी देगा कि नहीं देगा बॉस। इतना तटस्थ भाव है हम लोगों का ऑफिस के प्रति। तो अनासक्त भाव से कार्य करें, कर्तव्य बुद्धि समझकर। और भगवान का जो भजन करे वो आसक्ति पूर्वक करे। साधु का जो संग करे वो आसक्ति पूर्वक करे कि किस प्रकार मैं साधु का संग करूं, किस प्रकार मैं उनकी कथा सुनूं, कैसे मैं जो है उनका आचरण जो है उसको देख के अपने जीवन में कुछ उससे सीख सकूं। जैसे उनकी रहनी है, उस रहनी को कभी ऐसी मेरी रहनी हो पाएगी? इस प्रकार का लोभ, इस प्रकार का लालच मन में आए। तो भजन जो करे वो आसक्ति पूर्वक करे। इसे बोलते हैं सासंग भजन। भजन भी 2 प्रकार का होता है ना, आसंग और सासंग। अनासंग भजन का मतलब है इसमें कोई आसक्ति नहीं है, फॉर्मेलिटी के लिए करे जा रहा है पूरा। और सासंग भजन मतलब आसक्ति पूर्वक। संग माने आसक्ति। तो भजन जो है वो आसक्ति पूर्वक करे तो भजन के संस्कार बनेंगे, और संसार का कार्य अनासक्ति पूर्वक करे तो संसार के कार्यों का संस्कार ही नहीं बनेगा। क्योंकि जैसा हमारे ऊपर संग करते हैं हम, वैसा ही हम पर रंग चढ़ता है। जिस प्रकार के लोगों का संग होगा, यदि चोर के साथ रहेंगे तो चोरी के संस्कार पड़ेंगे, लंपटों के साथ रहेंगे तो लंपट बन जाएंगे। तो हमारे संस्कार के बनने में 3 बातें प्रधान हैं। हमारा संग कैसा है, हमारी श्रद्धा किस पर है, और हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। ये तीनों बातें हमारे संस्कार के बनने में
इंपॉर्टेंट है। तीनों बातें, इन तीनों का ही कुछ ना कुछ योगदान है। हमारा उठना बैठना किसके साथ है, किसके साथ हमको अच्छा लगता है बात करना, शेयर करना, हमारी श्रद्धा कहां पर है, हमारा लक्ष्य क्या है। यदि साधु वैष्णव का संग होगा, गुरु का संग होगा, तो हरिनाम का रंग चढ़ेगा चढ़ेगा, और हरिनाम का रंग चढ़ेगा तो भगवान से प्रेम नहीं होगा क्या? अगर हम आसक्ति पूर्वक हरिनाम कर रहे हैं, मन के अंदर एक आवेश है, एक तनाव है कि मुझे हरिनाम करना है, मुझे हरिनाम करना है, तो भगवत प्रेम का उदय तो होगा ही होगा। इसमें किसी प्रकार की कहीं कोई संशय, कहीं कोई मन में व्यवधान नहीं होना चाहिए। भगवत प्रेम का उदय होगा ही होगा। थोड़ा हृदय की शुद्धि की बात है, कुछ समय लगेगा। जितनी तीव्रता से आसक्ति होगी उतना ही हमारा प्रेम बढ़ेगा भगवान से। दूसरी बात, श्रद्धा किसमें है हमारी, क्योंकि जिसमें हमारी श्रद्धा है वही हमारा आदर्श होता है। हम उसी का अनुसरण करना चाहते हैं। जाने अनजाने में हम उसी का जो व्यवहार है उसको अपने अंदर अपनाना चाहते हैं। हम भी वैसा ही बनना चाहते हैं जैसा उसका स्वभाव है। आपने देखा होगा, घर का जो नौकर होता है वो यदि मालिक के साथ 20-25 साल रह ले तो उसकी भाषा भी वही हो जाती है जैसे मालिक की है, वही टोन हो जाती है उसकी भी जैसे मालिक की है। इतना असर पड़ जाता है उसके ऊपर, संग के ऊपर। हम लोगों के भी जो शब्द हैं वो हम जिस प्रकार के संग में हैं उसी प्रकार के शब्द निकलने पड़ेंगे। अब जिन घरों के अंदर गाली दी जाती है वहां पर बच्चे बचपन से गाली देना सीख लेते हैं। उनको कोई सिखाता है क्या गाली देना? लेकिन वो अपने आप सीख लेते हैं। जैसा संग होगा वैसे ही हम हो जाएंगे। तीसरा, जीवन का लक्ष्य। यदि हमारा लक्ष्य दृढ़ है तो हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति होगी उसको प्राप्त करने की। तो जब हम प्रवृत्त होंगे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में, तो जो भी चेष्टा कर रहे हैं उसमें हमारी आसक्ति भी होगी कि कैसे जल्दी से जल्दी मेरा लक्ष्य प्राप्त हो। व्याकुलता भी होगी हमारे हृदय के अंदर, विकार भी पैदा होगा हमारे हृदय में। तो हृदय के अंदर विकार पैदा होना बड़ा आवश्यक है, तभी संस्कार बनते हैं। चाहे शुभ संस्कार हो चाहे अशुभ संस्कार हो। जब हमें कोई गाली देता है, कोई हमारा अपमान करता है, तो हमारे हृदय में विकार पैदा होता है, क्रोध आता है हमको। तो यह भी एक संस्कार बनाता है अपना। यह दूषित संस्कार है, निगेटिव संस्कार है। और जब हम भजन करते हैं साधु संग में, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे होते हैं, हमको समझ में आ रहा है कि हां हमारी दिन प्रतिदिन उन्नति हो रही है, तो हमारा उसके अंदर और अधिक झुकाव होता है, और अधिक लगन होती है। तो फिर उसी के अनुसार, उसी के अनुरूप हमारा अच्छा संस्कार बनता है, भगवत उन्मुखी संस्कार बनता है। तो वही वास्तव में शूरवीर कौन है? शूरवीर वही है जो अपने निकृष्ट स्वभाव पे विजय प्राप्त कर ले। उसी को कहा गया शूरवीर, धीर पुरुष। धीर पुरुष कौन है? जो अपने 6 प्रकार के जो वेग हैं उसके ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है, उसको धीर पुरुष कहा गया है। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरुपस्थ वेगम एतान वेगान यो विशेत धीरः सर्वाम अपी माम पृथ्वीम स शिष्यात्। जो 6 प्रकार के वेग हैं हमारे, वाणी का वेग, मन का वेग, क्रोध का वेग, जिह्वा का, उपस्थ का और उदर का वेग, जो इनके ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है वही व्यक्ति जो है धीर पुरुष कहलाता है, और वही सारी पृथ्वी के लोगों को अपना शिष्य बनाने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। सर्वाम अपी माम पृथ्वीम स शिष्यात्। तो निकृष्ट स्वभाव के ऊपर विजय प्राप्त करना, अनर्थों के ऊपर विजय प्राप्त करना ही शूरवीर है, धीर है। स्वभाव विजयम शौर्यम, क्योंकि हमारी गति, हमारा अंतिम गति क्या होगी यह हमारे स्वभाव पर ही निर्भर करता है वास्तव में।
ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारी अंतिम गति क्या होगी? हमारी अंतिम गति वही होगी जैसा हमारा स्वभाव। जो हम लोग अपने स्वभाव को परिवर्तन कर पाए हैं, स्वभाव मिला तो हमें पूर्व जन्मों से है विरासत में, लेकिन हमने इस जन्म में आके उसके अंदर जो संशोधन किए हैं, उसको जो परिमार्जित किया है, तो उस परिमार्जित स्वभाव के अनुसार हमारी गति होगी। स्वभाव का मतलब भाव। तो जिस भाव को धारण करके हम इस शरीर को छोड़ेंगे, वही भाव हमको प्राप्त होगा। यम यम भावम स्मृतम त्यक्त्वा, यम यम, जिस जिस भाव को धारण करके हम शरीर छोड़ेंगे। 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं ये बात। 6ठे श्लोक में, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यज्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। सदा तद्भाव भावित। यम यम वापि स्मरन् भावम। स्मरण भावन का मतलब जिस भाव से स्मरण करेगा, तो अपने भाव से तो स्मरण करेंगे ना भगवान का। स्वभाव माने स्वस्य भाव, माने अपने भाव। तो अपने भाव से तो करेंगे ना, किसी दूसरे के भाव से तो करेंगे नहीं। हम किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी इंटरेक्शन करते हैं, या कोई भी विचार करते हैं, या कुछ भी बोलते हैं, तो वो अपने भाव के अनुसार बोलेंगे। तो इसलिए हमारा अपना भाव, स्वभाव बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी पर सब कुछ निर्भर करता है। यद्यपि स्वभाव को छोड़ना कठिन है, लेकिन स्वभाव के जो दोष हैं उनको तो दूर किया ही जा सकता है ना। और दोष को दूर करने के लिए आवश्यकता क्या है? दोषों को पहचानना। अपने जीवन में जो हमारे दोष हैं, हमारे अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर भरा हुआ है, उसको पहचानना। और उसको पहचानने के लिए माध्यम क्या है? हमारा व्यवहार। यदि हम व्यवहार नहीं करेंगे जगत के साथ, तो हमें समझ में कैसे आएगा कि हम क्रोधी स्वभाव के हैं? यदि हम हिमालय में जाकर बैठ गए, तो फिर हमें पता कैसे लगेगा कि हम कितने क्रोधी हैं? ये तो हमें तभी पता लगेगा ना जब हम संसार में लोगों से व्यवहार करेंगे कि हम कितने बड़े क्रोधी स्वभाव के व्यक्ति हैं। तो हमारा जगत में आने का, भगवान के भेजने का कारण क्या है? कि इसको अपने स्वभाव के दोष पता लगें और तब उस स्वभाव के ऊपर ये विजय प्राप्त करे। अन्यथा मनुष्य जीवन की सार्थकता क्या हुई? यदि हमने साधु संग करके, भजन करके, उन दोषों को जानकर, समझ के, निरीक्षण करके उन्हें नहीं छोड़ा, या उनको छोड़ने की इच्छा भी नहीं की, प्रयास भी नहीं किया, तो फिर इस मनुष्य जीवन की क्या सार्थकता है? फिर तो ये निरर्थक ही हो गया। भगवान ने तो इसको परिमार्जित करने के लिए, डिफाइन करने के लिए भेजा था हमको कि तुम जैसे अभी हो उससे शुद्ध हो जाओ अधिकाधिक रूप से। तो जब तक हृदय के अंदर कामनाएं प्रबल हैं, तब तक दोषों को सुधारना बड़ा कठिन है। लेकिन यदि यही प्रधानता कामनाओं की ना होकर भगवान की हो जाए, और यही प्रधानता यदि हम कामनाएं भगवान से ही पूरी कराना चाहें, भगवान के ऊपर ही छोड़ दें कि वो कामना पूरी करें या ना करें, और अपने दोषों का जानकारी हो जाए, तो समझ लो हमारी शोधन प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। हमें तब समझ लेना चाहिए कि हमारी शोधन प्रक्रिया अब आरंभ हो गई है। तब सब कुछ अत्यंत सरल हो जाएगा। हमको अपने स्वभाव के अनुरूप सजातीय, स्निग्ध और वरिष्ठ साधु का संग भी मिल जाएगा, क्योंकि उनका आचरण देख के हमारे अंदर बड़ी तेजी के साथ सुधार आने की संभावना होती है। जो साधु सजातीय हैं, स्निग्ध हैं, हमारे प्रति कोमल भाव रखते हैं, वात्सल्य भाव रखते हैं और हमसे श्रेष्ठ हैं, तो उनका आचरण हम लोग अत्यंत तीव्र गति से आत्मसात करने के लिए स्वाभाविक रूप से चेष्टारत हो जाते हैं। अनुसरण में आ जाता है वो अपने आप, बिना किसी स्पेशल प्रयास के।
तो ये है स्वभाव के विषय में कुछ चर्चा। प्रकृतिया नियता स्वया, कि प्रकृति के द्वारा, स्वभाव के द्वारा जो हमारा बदलाव है वो कैसे हो सकता है, संस्कारों के माध्यम से हम कैसे अपने को बदल सकते हैं। इसी बात को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे फिर। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।